ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान के विभिन्न पहलू बताए हैं और उन पहलुओं में भी महत्वपूर्ण बात जो आत्मा और परमात्मा के साथ अगर तीसरे नंबर में अगर हम जोड़ सकते हैं तो वह है ड्रामा का ज्ञान। और ये ड्रामा का ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को एक सीक्रेट के रूप में बताया हुआ है, जिसको दुनिया में लोग कहते हैं होनी निश्चित है। जो होना होता है उसको कोई टाल नहीं सकते हैं। वहाँ तो स्वीकार करना बहुत सहज हो जाता था कि कोई भी घटना घटती थी तो कह देते होनी थी, प्रश्न नहीं करते हैं। परंतु उसी बात को बाबा ने नाम दिया ड्रामा। और जब बाबा कहते हैं ड्रामा फिक्स है तो उसमें कई प्रकार के प्रश्न मन के अंदर आ जाते हैं कि ऐसा कैसा फिक्स है। कई बार कोई लोग पूछते हैं कौन फिक्स करता है, होनी को कौन फिक्स करता है? क्या भगवान फिक्स करते हैं? भगवान फिक्स नहीं करता है। हमारे कर्मों के द्वारा हम ही उसको फिक्स करते हैं। इसीलिए दुनिया में कहा हुआ है कि डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स। जो होनी है, भावी है, ये आपके हाथ में है। जैसी भावी जैसी भावी बनाना चाहो वो आपके हाथ में है। तो ड्रामा के अंदर हर सीन जो हमारे सामने आते हैं उसमें कुछ सीन्स पहले से ही हमने अपने कर्मों के द्वारा फिक्स किए हुए हैं और कुछ सीन्स इस जन्म के कर्म के द्वारा हम उसको फिक्स करते जा रहे हैं। उसके अंदर कर्मों का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है उस भावी को फिक्स करने में, उस होनी को, उस ड्रामा को फिक्स करने में। तब कहा कि बाबा ये ड्रामा नहीं फाइनल करता हमारे लिए, लेकिन हम सबका अपना रोल हम खुद फाइनल करते हैं। कुछ समय पहले अमेरिका में कुछ साइंटिस्टों ने उस पर रिसर्च किया और रिसर्च करके जैसे पूर्व जन्म में ले जाते हैं और पूर्व जन्म की बातें पूछते हैं। अभी आजकल तो भारत में भी होने लगा है, लेकिन ये रिसर्च करने के लिए कि ये भावी कौन फिक्स करता है, तब उन्होंने उन आत्माओं से पूछा कि जब आपने शरीर छोड़ा
फिर कहाँ जाते हैं? कोई भगवान जैसी चीज है जिसके पास आप जाते हो? और भगवान क्या आपको सजा देता है? क्या करता है? अधिकतर लोगों ने यही जवाब दिया कि शरीर छोड़ने के बाद हम एक डार्क टनल से गुजर करके एक लाइट से मिलते हैं, और जब लाइट से मिलते हैं शायद वही भगवान है, क्योंकि वो इतना प्यार देता है कि इतना प्यार तो सिर्फ भगवान ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। तो क्या भगवान आपको सजा नहीं देता है? कहा नहीं, भगवान खूब प्यार देता है। ऐसा प्यार बरसाता है जैसे हम प्यार के फव्वारे के नीचे नहा रहे होते हैं, इतना प्यार देता है। और उस प्यार में ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे जीवन भर के जो मैलापन इकट्ठा हुआ था वो सारा धुल रहा है, धुल रहा है, ऐसी महसूसता आती है। का फिर उसके बाद क्या होता है? तो कहा उसके बाद जैसे ही कई मैलापन हमारा धुल जाता है, उसके बाद हम अपने पिछले जन्म को देखते हैं और एक एक कर्म हमारे सामने आते हैं। और वो कर्म जैसे हमारे सामने आते हैं तो इतनी पवित्र अवस्था होने के कारण, शुद्ध अवस्था होने के कारण, मन का मैल धुल जाने के कारण हमें अपने वो जीवन यात्रा जैसे एक फिल्म की रील की तरह सामने चलती है। और उस समय जब हम एक एक कर्म को देखते हैं तो हमें इतना अफसोस होता है कि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए, इतने बुरे कर्म किए। एक बहुत गहरा रियलाइजेशन होता है और उस रियलाइजेशन के कारण हमको लगता है कि हम वापस जाए संसार में और जिनके साथ भी हमने बुरा व्यवहार किया है उन सब के साथ सेटलमेंट करके आए और फिर आकर के भगवान के पास इस प्यार की गंगा में नहाते रहेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। और ये सोच करके हम नीचे आते हैं। कहा उसके बाद क्या भगवान फाइनलाइज करता है कि आपको कहाँ जन्म लेना है? कहा नहीं, भगवान फाइनलाइज नहीं करता है, परंतु जैसे ही हम पृथ्वी के ऊपर के स्तर तक आते हैं कि हम खुद चयन करते हैं कि कहाँ हम जन्म ले, ताकि बहुत जल्दी हम ये हिसाब किताब को चुका सके। और इसलिए हम खुद निश्चित करते हैं कि हमें कहाँ जन्म लेना है। भगवान निश्चित नहीं करता है हमारे लिए। और फिर हम ये भी फाइनल करते हैं कि जो जो मैंने बुरे कर्म किए हुए हैं उन कर्मों के लिए किस तरह का सेटलमेंट मैं करूंगा, उस कर्म का हिसाब किताब को कैसे चुकाऊंगा, ये होनी भी मैं फाइनल करता हूं कि इस विधि से ये कर्म का हिसाब किताब मैं सेटल करूंगा, चुका दूंगा। और इस तरह से सारे कर्मों का हिसाब किताब मुझे कैसे चुकाना है, वो एक एक होनी को मैं फाइनल करता हूं। और मुझे वो सारे हिसाब किताब चुकाने के लिए कितना समय चाहिएगा, तो मैं अपनी आयुष्य भी खुद फाइनलाइज करता हूं।
कि कितना समय मुझे चाहिए। तो आयुष्य भी हम खुद फाइनलाइज करते हैं, भगवान फाइनलाइज नहीं करता है। और फिर शरीर छोड़ने का कारण कौन सा होगा, उसको भी मैं खुद ही निश्चित करता हूं कि जैसे ही मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा, जितना समय मुझे चाहिएगा, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90 साल, कितना साल मुझे चाहिएगा, और फिर मैं अपने शरीर को कैसे छोड़ूंगा और कौन सी तारीख को छोड़ूंगा, उस तारीख को भी मैं फाइनलाइज करता हूं। भगवान का इसमें कहीं पर भी इंटरफियरेंस नहीं है। जो भगवान खुद कहते, मैं किसी के कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, जो करोगे सो पाओगे, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इसीलिए कहा जाता है जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख को कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि वो हमने खुद फाइनलाइज की होती है। और इसी प्रकार जो होनी होती है वो भी होकर के ही रहती है, क्योंकि वो खुद मैंने फाइनलाइज की हुई है, उसको भी कोई मिटा नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है मिटाने की। फिर कहा कि ये बात जो आपने सारा फाइनलाइज किया जन्म से पहले ही, उसके बाद आपको याद रहता है? तो कहा 2 साल तक हमें बहुत अच्छी तरह याद रहता है कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। परंतु जैसे ही हमारी वाचा खुलने लगती है, उस वाचा खुलने से ही हम धीरे धीरे विस्मृत हो जाते हैं। और क्योंकि मोह माया नए ढंग से आरंभ होती है, तो उस मोह माया में आकर के हम भूल जाते हैं कि हम सेटलमेंट करने आए हैं। इसलिए नए कर्मों को फिर हम बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो होनी हमने फाइनल की हुई है, क्योंकि वो मेरे द्वारा ही फाइनल की गई है, इसलिए उसको कोई मिटा नहीं सकता है, और मुझे वो विस्मृत हो गई है। इसलिए मैं उसको खुशी खुशी चुकाने के बदले दुखी हो जाता हूं कि मेरे नसीब में ऐसी होनी क्यों है। लेकिन क्योंकि अज्ञानता का पर्दा आ गया, मोह माया में लिपट गए, इसलिए उस बात को भूल गए हैं। और इस तरह अनेक प्रकार के विकर्म हम फिर शुरू कर देते हैं। बाबा ने इसीलिए आकर के कहा कि बच्चे, ये ड्रामा फिक्स है, इसको कोई नहीं चेंज कर सकता, मैं भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज आपने फाइनलाइज की है उसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता, मैं भी मजबूर हो जाता हूं, जानता हूं। और इसीलिए मैं शक्ति दे देता हूं, जब आप याद करते हो तो उस परिस्थिति को, उस होनी को पार करने की शक्ति दे सकता हूं, लेकिन उसको मिटाना मेरे बस की बात नहीं है। तो ये बात अभी विज्ञान कह रही है, और विज्ञान ने इस बात को पुष्टि करना आरंभ कर दिया है, क्योंकि एक केस के ऊपर रिसर्च नहीं किया है इन्होंने, अनेकों केसेस के ऊपर रिसर्च करके इस निर्णय पर ये पहुंचे हैं। भावार्थ ये है कि ड्रामा का ज्ञान बाबा ने इसीलिए हम बच्चों को दिया है, ताकि हम दुखी होकर के वो होनी को चुकाएं नहीं, लेकिन ये समझकर उसको चुकाएं कि चलो इसमें भी कोई कल्याण होगा। और कल्याण क्या है?
कि मेरे पिछले हिसाब किताब चुकतू हुए, यही कल्याण है। तो कोई बात जैसे मन के अंदर बार बार रिग्रेट करती रहती है, अंदर में बार बार जैसे सताती रहती है, वो हमें सताए नहीं। इसलिए बाबा ने ये सीक्रेट दिया कि बच्चे ड्रामा फुल स्टॉप, वो हिसाब किताब पूरा हो गया, वो जो तुमने फाइनल किया था वो पूरा हो गया। अब उसके विषय में सोचो नहीं आप, और निश्चिंत हो जाओ, हल्के हो जाओ कि जो कोई जन्म का था वो पूरा हो गया। जब इस रीति से ड्रामा को समझ करके उसको अप्लाई करेंगे जीवन के अंदर कि ड्रामा में कल्याण समाया हुआ है, बाबा कल्याणकारी मेरे साथ है, तो अकल्याण होने की मार्जिन ही नहीं। वो हिसाब किताब चुकतू हो गया। सबसे बड़ा कल्याण यही है कि अब वो रील लिपट गई 5000 साल तक। कई लोग यही कहते हैं कि ड्रामा को चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? अगर ये बार में ड्रामा को चेंज करना चाहे, हम उस होनी को चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो होनी का कनेक्शन पूर्व जन्मों के साथ है। अगर हाँ आप पूर्व जन्मों के ऊपर अपने अधिकार रख सकते हैं और उसको चेंज कर सकते तो करो। लेकिन क्योंकि वो पूर्व जन्म के कर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए बाबा कहे कि इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि बाबा ने ये हमें ज्ञान दिया कि ये ड्रामा जो है जैसे ज्ञान के विभिन्न शस्त्र है। कहीं ज्ञान की तलवार भी है, तो ज्ञान का भाला भी है, तो ज्ञान की गदा भी है, तो ज्ञान के तीर भी है, तो ज्ञान का ढाल भी है। तो ये ड्रामा का ज्ञान ये ढाल का काम करता है। हमें हमारी अवस्था को निश्चिंत रखने के लिए ये ड्रामा का ज्ञान एक ढाल का कार्य करता है। कैसे ये ढाल का काम करता है कि जब भी कोई बात आए तो व्यर्थ संकल्प क्रिएट करने के बजाय ये सोचना है कि ड्रामा कल्याणकारी है, हर चीज अच्छे से अच्छी ही है। और इसीलिए गीता में भी ये ड्रामा की बात को गीता के सार में पहली लाइनों में कहा है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तुम निश्चिंत रहो, बुरा कुछ भी नहीं है। भावार्थ ये कि ये ढाल अगर पकड़ना आ जाए तो बड़े से बड़े तूफान अगर आएंगे और यही नजरिया हमने बना लिया कि इसमें कल्याण है, भले आज मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में समय पर्दा उठाएगा और स्पष्ट दिखा देगा कि इसमें भी क्या कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ इतनी बात है कि मुझे धैर्यता रखने की आवश्यकता है। अधैर्य नहीं होना है कि कब पता चलेगा क्या कल्याण है, कब पता चलेगा क्या पद कल्याण है। नहीं, धैर्यता रखो, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा।
इसीलिए जब अर्जुन को कहा भगवान ने कि सब मरे पड़े हैं, ये भी अच्छा है, तुम जो निमित्त बन करके कर रहे हो ये भी अच्छा है, और जो आने वाला है वो भी बहुत अच्छा है, कि तीनों काल अच्छे हैं, कोई काल बुरा है ही नहीं। इस तरह से ये धारणा में अगर ले आया जाए तो हर बात के अंदर कल्याण दिखाई देने लगेगा। सिर्फ ये कल्याण का चश्मा पहनने की जरूरत है मुझे, और ये ढाल खुद के लिए होता है। लेकिन बाबा के बच्चे कई बहुत भोले होते हैं, ढाल खुद को पकड़ना चाहिए, उसके बदले क्या करते हैं, दूसरों को पकड़ाने का आरंभ करते हैं। कि किसी के जीवन में कुछ हुआ तो उसको बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अरे हर बात में कल्याण है ये समझो, है ना। तो दूसरों को पकड़ाना शुरू किया ना कि हर बात में कल्याण हो, तुम दुखी नहीं हो, ये नहीं करो। कई भोली भोली माताएं होती है ना, उनके पति को बार बार कहती है चलो आश्रम चलो, कोर्स करो कोर्स करो, और पति के पास टाइम ही नहीं होता, बहुत बिजी व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, जो भी है बहुत बिजी है। तो उनको अगर कोई एक्सीडेंट होता है और टांग टूट जाती है, वो हॉस्पिटल में है, तो कहेंगे चलो बहुत अच्छा, जो हुआ ना अच्छा हुआ। तो पति को गुस्सा आएगा या क्या करेगा, गुस्सा आएगा ना उसके ऊपर। और इसीलिए कई बार कई लोग एंटी हो जाते, कहते हैं जब ये ज्ञान नहीं था ना तो वो इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी, खाती पीती भी नहीं थी, और जब से ज्ञान मिला एक्सीडेंट हुआ, कहती है बहुत अच्छा हुआ, कल्याण हो गया। आपके पास टाइम नहीं होता था ना, अभी बहन जी को मैं रोज घर में ले आऊंगी, आपको कोर्स कराएंगी। भावना शुद्ध है, लेकिन ये ज्ञान खुद के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। कि उनको कुछ हो तो उनको कहो बहुत अच्छा, और खुद के लिए कुछ हो तो ओ बाबा ओ बाबा। तब वो पति कहता है अब तेरा ड्रामा कहाँ गया, अब ओ बाबा क्यों हो गया, अब क्यों नहीं समझते जो हुआ कल्याण हुआ, है ना। अब ढाल उनको पकड़ा दी तो खुद के ऊपर तो अटैक होना ही है ना, इसलिए ये ढाल खुद के लिए है। ढाल दूसरों को पकड़ाने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि उनको शायद जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप पहले से भी डबल सेवा कर रही होंगी, लेकिन फिर भी एक लाइन जो आपने कहा, उससे कई बार उनको अंदर में ज्ञान के प्रति चिड़न मच जाती है, नफरत पैदा हो जाती है कि ये ज्ञान सिखाता है आपका, क्या दूसरों को तकलीफ हो तो कहो बहुत अच्छा हुआ, कल्याण हुआ। तो इसीलिए लोग उस समय भावना नहीं देखते हैं, वो शब्दों को देखते हैं। तो भावार्थ यही है कि ये ढाल खुद को पकड़ने की जरूरत है। दूसरी बात कि बाबा ने ये ज्ञान जो हमें दिया है, इस ज्ञान के अंदर बहुत गहन रहस्य समाया है, इतने गहन रहस्य उसके अंदर भरे हुए हैं। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को यही बात बार बार कहते रहते हैं कि बच्चे 3 बिंदी लगा दो, या 3 गीत गाना शुरू कर दो, वाह बाबा वाह, वाह रे मैं वाह, और वाह ड्रामा वाह। जब भी कुछ भी हो, ये वाह वाह का गीत गाना आरंभ करो, तो कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति क्यों ना हो, वो भी वाह वाह में बदल जाएगी। इतनी उसमें पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है
इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि ये परिस्थिति को बदलने की ताकत रखती है कि कैसी भी सीन हो उससे सीन को चेंज करने की शक्ति इस एक ड्रामा के ज्ञान के अंदर समाई हुई है। लेकिन ये नहीं कि लास्ट में हमें ड्रामा याद आए, पहले नंबर में ड्रामा याद आना चाहिए। वाह वाह का गीत पहले गाना चाहिए, सारा साल दुखी हो और फिर जब रहस्य खुलता है उस समय कहे वाह ड्रामा वाह अच्छा हुआ था। अब क्या फायदा, पूरा साल तो दुखी होकर के गुजारा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि पहले से ही उसका एप्लीकेशन करना शुरू करो। इसमें ऐसी रहस्यमयी बातें समाई हुई है जो आपकी स्थिति को अचल अडोल रख सकती है। दादी जानकी हमेशा बहुत अच्छी बात सुनाती है, क्लास में कई बार सुनाती है कि हमें कितनी माँ है, कितनी माँ है। एक शिव बाबा माता पिता के रूप में है तो वो माता पिता तो है ही है, माँ है। दूसरी माँ ब्रह्मा माँ है, ब्रह्मा माँ है ना। तीसरी माँ मम्मा है और चौथी माँ ड्रामा, वो भी माँ है। तो जो बच्चों की चार माँ हो, उसके कदम नीचे धरती पर रहते हैं, एक के गोद से निकल दूसरे के गोद में, तीसरे की गोद में, कोई ना कोई उठाता ही रहता है। कभी शिव बाबा की गोद में है तो कभी ब्रह्मा माँ की गोद में है तो कभी मम्मा की गोद में है तो कभी ड्रामा की गोद में है। तो इसीलिए चार माँ है हमें। और माँ का काम क्या होता है? माँ हमेशा माँ के मन के अंदर, इसके हृदय के अंदर कभी बच्चे के प्रति अकल्याण नहीं होता है। उसके हृदय में हमेशा बच्चा मेरा आगे बढ़े, खूब बाप का नाम रोशन करे, यही उसके अंदर की भावना होती है। ऐसा पात्र बन जाए, ये उसकी भावना होती है। तो इसी तरह ड्रामा माँ क्यों है? क्योंकि ड्रामा भी जब देखती है कि ये बच्चा बाबा की श्रीमत पर नहीं चलता है, तो क्या करेगी? जब बाप का कहना नहीं मानता है बच्चा, तो माँ क्या करेगी? कान पकड़ेगी ना उसका, या दो थप्पड़ भी मारेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ के दिल में उसके प्रति नफरत है, उसकी सुधारने की भावना है कि बच्चा मेरा सुधर जाए, बाप की आज्ञा माने और ऐसा सुपात्र बन जाए जो जग में बाप का नाम रोशन करे। ठीक इसी तरह ड्रामा माँ जो है, उसके अंदर भी यही है कि बाबा का हर बच्चा दुनिया के अंदर बाबा का नाम रोशन करे। और इसीलिए जब ड्रामा देखती है, क्योंकि शिव बाबा तो कभी सजा देने वाला है नहीं, वो तो सदा ही प्यार बरसाने वाला है। वो कभी किसी को किसी भी प्रकार से तकलीफ देने वाले नहीं है, वो प्यार ही लुटाते हैं। हम सभी देखते बाबा जब आते हैं कितना प्यार। कोई बच्चा कैसा भी होगा, लेकिन फिर भी बाबा उसको कहेगा तुम भगवान का चुना हुआ रत्न है। सारी दुनिया में लोगों के पास भगवान को पहचानने की बुद्धि नहीं, तुम्हारे पास वो बुद्धि है, इतना विशेष रत्न है। तो बाबा तो खूब प्यार करता है। लेकिन जब ड्रामा देखती है
कि भगवान इतना प्यार करने के बाद भी ये बच्चा जो है बाबा की श्रीमत का उल्लंघन कर रहा है, तो ड्रामा माँ भी क्या करती है, 2 थप्पड़ मारती है। महसूस होता भी है, ये श्रीमत की अवज्ञा की, उसी की थप्पड़ पड़ी, ये भी महसूस होता है। जिस दिन अमृत वेले नहीं उठेंगे, कुछ ना कुछ सारा दिन नुकसान होता रहेगा। महसूस भी होता है, आज अमृत वेला नहीं किया ना, इसलिए देखो कितने नुकसान पर नुकसान हुए। अच्छा, मुरली क्लास नहीं सुना तो मन में व्यर्थ चलना शुरू हो जाएगा। महसूस होता है आज मुरली नहीं सुनी ना, इसीलिए ये व्यर्थ संकल्प चल रहा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो, नहीं तो व्यर्थ संकल्प बहुत चलेगा। तो उसी समय थप्पड़ पड़ती है और महसूस भी होता है, लेकिन फिर भी ड्रामा के हृदय में अकल्याण का भाव नहीं है। और इसलिए जब थप्पड़ पड़ती है ना, तो बच्चे को अगर माँ थप्पड़ मारती है तो बच्चा कहाँ जाएगा, रोता हुआ कहाँ जाएगा, बाप के पास। तो बच्चे भी रोते हुए कहाँ जाएंगे, बाबा के पास। बाबा ऐसा ड्रामा क्यों है, हमारे लिए ऐसा ड्रामा क्यों है। कभी कभी बाबा को कहते, बाबा हमारा ऐसा ड्रामा नहीं करो, इतनी थप्पड़ पड़ रही है, इतनी परिस्थितियों को झेलना पड़ रहा है, अगले कल्प में हमारा ड्रामा बदली कर देना। बाबा भी मुस्कुराता है ना। बाबा भी क्या कहता है बच्चों को, जब बच्चा इस तरह से बाप को कहता है, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि अगले कल्प में बाबा माँ को चेंज कर देना। अब माँ को चेंज कर सकेंगे? माँ इतनी अच्छी है, बच्चे को समझ नहीं, अज्ञान है बेचारा, इसलिए उसको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। और भगवान को ही हम कह रहे हैं कि माँ को चेंज कर देना, ये माँ नहीं चाहिए हमको। तो बाबा भी मुस्कुराता है। बाबा क्या कहते, बच्चे ड्रामा को तो चेंज नहीं कर सकता हूं मैं। तो कई बार बच्चे जब बाप के पास रोते हुए जाते हैं ना कि मेरे को ड्रामा में देखो ये परिस्थिति झेलनी पड़ी, ये हुआ, ऐसा हुआ, कंप्लेन करते रहते हैं अमृत वेले खास करके, और दिन में भी बहुत परिस्थितियों को झेल लेते। तो बाबा तो जानता है कि इसने श्रीमत का पालन नहीं किया, तभी उसके सामने ये परिस्थितियां आ रही है। तो इसीलिए बाबा भी क्या कहता है, दुनिया में भी बाप होता है, वो क्या कहता है, यही कहता है, बच्चे मैं भी तो उसके बंधन में बांधा हुआ हूँ, उसको कैसे चेंज कर दूँ मैं। तो बाबा भी यही कहता है, बच्चे मैं भी उसके बंधन में बंधा हुआ हूँ, उसको चेंज करना मेरे बस की बात नहीं है। कई बार बाबा कहता है कि ड्रामा का रचयिता बाबा है, डायरेक्टर बाबा है, प्रोड्यूसर बाबा है। तो बच्चे पूछते हैं, बाबा अगर आप ही डायरेक्टर है, आप ही प्रोड्यूसर है, रचयिता है, तो ये तो आपकी रचना हुई ना, तो इसको क्यों नहीं चेंज कर सकते। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा ने एक बार, अव्यक्त बाबा ने एक बार ये सवाल पूछा था कि बच्चे क्या समझते हो कि अगले कल्प में बाबा थोड़ा ड्रामा चेंज करे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे दुनिया में कोई परफेक्शनिस्ट होता है ना, हर काम इतना एक्यूरेट करने वाला होता है, ठीक इसी प्रकार बाबा जो है परफेक्शनिस्ट है। उसने ये ड्रामा जो बनाया है, रचयिता है जरूर, ड्रामा रचना है, लेकिन बाबा ने ये ड्रामा जो क्रिएट किया है, परफेक्शनिस्ट ने एकदम परफेक्ट बनाया है, एक सूत भी आगे पीछे नहीं। इतना सुंदर ये ड्रामा बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है। इसलिए अगर अब बाबा चेंज करे
तो इससे घटिया बना सकते हैं, इससे बढ़िया नहीं बन सकता है। इससे बढ़िया नहीं बन सकता है, इतना परफेक्ट है। अब परफेक्शनिस्ट जो होता है ये घटिया बनाना नहीं चाहता है, और इससे परफेक्ट वो बना नहीं सकता है। जब इससे परफेक्ट वो बना नहीं सकता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, मैं ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता हूं। लेकिन तभी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के ड्रामा के हर सीन को देखो। त्रिकालदर्शी, आदि मध्य अंत को समझते हुए इस ड्रामा को देखेंगे तो आपको कहीं पर भी बुराई, इम्परफेक्शन नजर नहीं आएगी। हर बात में इतनी परफेक्शन दिखाई देने लगेगी। और वो चश्मा जब पहन लेंगे तो आपको लगेगा वाह कितना सुंदर ड्रामा है। इसलिए खाली बोलने के लिए नहीं बोलना है कि अच्छा दृश्य आए तो वाह ड्रामा वाह करो, और बुरे दृश्य आए तो हाय बाबा ये क्या हो गया, ये नहीं करना है। लेकिन जब परफेक्शन का चश्मा पहन लेंगे तो हर सीन के अंदर वो परफेक्शन नजर आएगी। त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के देखेंगे तो हर दृश्य इतने सुंदर नजर आने लगेंगे, और तब दिल से निकलेगा वाह ड्रामा वाह, कितना सुंदर ये ड्रामा है। कोई गाली देगा तो भी आप उसको फूलों का हार चढ़ा सकेंगे, क्योंकि आपको उसकी गाली नजर नहीं आएंगी। कोई निंदा करेगा तो भी आप उसके प्रति नफरत की भावना नहीं रखेंगे, लेकिन अंदर में ये आएगा कि इसने मेरी कमजोरी तो बता दी। नहीं तो आज कमजोरी बताने वाला कौन है? महिमा करने वाला बहुत है, झूठी महिमा करके पॉलिश करने वाले बहुत है, लेकिन कम से कम इसने मेरी एक ऐसी चीज बता दी जिससे मुझे पता चला कि कहाँ मुझे पुरुषार्थ करना है, कहाँ मुझे अटेंशन रखना है। तो जब नजरिया बदल जाएगा तो हर सीन में इतना कल्याण नजर आने लगेगा, और आप वो पुरुषार्थ करते 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 वो छोटे से छोटी बात को भी ठीक करते हुए संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना आपके लिए आसान हो जाएगा। निंदा करने वाला वहीं रह जाएगा और आप आगे निकल जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने जो ड्रामा का ज्ञान हम बच्चों को दिया है, इस ड्रामा के ज्ञान के अंदर इतनी सीक्रेट समाई हुई है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उससे हमारा सिर्फ इस जन्म का पार्ट नहीं, लेकिन इससे कनेक्टेड कितने जन्मों के पार्ट को संवार सकते हैं। हर कर्म करते समय जब ये याद रहता है कि ये भी ड्रामा की रील लपेट रही है, हर अच्छा कर्म बुरा कर्म के लिए जब ये सोचने लगेंगे कि ये ड्रामा की रील में अपने लिए लपेट रहा हूं, और आज नहीं तो कल इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। अगर मैं किसी के लिए उल्टा सीधा कुछ भी बोलूं करूं कर्म करूं, लेकिन हर कर्म का मुझे चुकाना तो पड़ेगा, और ये अंतिम जन्म है, इसके बाद कोई जन्म नहीं है, ये अंतिम जन्म है। अगर इस अंतिम जन्म में हर कर्म मैंने अच्छे नहीं किए, ज्ञान की कसौटी पर कस के नहीं किया, तो जो बाबा कहते हैं कि बाबा धर्मराज बन जाएगा,
और वो धर्मराज की जो सजाएं होती है उस समय भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। कुछ समय पहले दादी गुलजार ने क्लास कराया था, तो दादी गुलजार ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि धर्मराज की सजाएं क्या होती है उसका साक्षात्कार भी हमने किया हुआ है, कि उसकी भोगनाएं क्या होती है। इसी जन्म में, इसी शरीर के द्वारा अंतिम समय में वो भी हमने देखा हुआ है कि जब बाबा कुछ नहीं कर, साक्षी हो जाता है, दृष्टा बन जाता है। अब तक तो फिर भी बाबा बाप के रूप में है। इसीलिए कोई अगर कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, सीधा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम अपना व्यर्थ संकल्प न चलाएं, शुभ भावना का दान दें। जितना शुभ भावना का दान देंगे ये हमारा अच्छा कर्म हो जाएगा। उसके प्रति व्यर्थ चलाकर उसके कर्मों के साथ हम हिसाब किताब न जोड़ें, नहीं तो धर्मराज की सजाओं में उसके साथ हमें भी सजा के भागी बनना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, बार बार ये सीजन में बाबा ने कहा कि बच्चे व्यर्थ संकल्प मुक्त बनो। बाबा ने 2 मास का समय हम बच्चों को दिया है कि ये 2 मास में हमें ये चार्ट रखना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। आपको याद होगा पिछले सीजन की एक मुरली में बाबा ने कह दिया था, एक ही लाइन बोली थी, टू लेट का बोर्ड लगा है। अब तक हम समझ रहे थे कि दुनिया वालों के लिए ये कहा हुआ है कि टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, फिर वो ज्ञान भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में ये टू लेट का बोर्ड पहले ब्राह्मणों के लिए लगता है, और इसीलिए पिछले साल से ही बाबा ने ये शुरू कर दिया, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। यानी पुरुषार्थ का समय बीत चुका है, अब तीव्र पुरुषार्थ का समय आरंभ हो चुका है, और ये समय भी बीत जाएगा, उसके बाद तीव्र पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे, टू लेट। उसके बाद एहसास भी होगा तो भी पुरुषार्थ तो छोड़ो, तीव्र पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये टू लेट का बोर्ड हम बच्चों के लिए है। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए जब बाबा ने कहा, तो तीव्र पुरुषार्थ किसको कहा जाता है? तीव्र पुरुषार्थ माना व्यर्थ संकल्प मुक्त, कि अब तीव्र पुरुषार्थी वालों के हिसाब से ऐसी स्टेज हमारी होनी चाहिए कि व्यर्थ संकल्प हमारे न चले, बिल्कुल मिनिमम हो जाए, नील हो जाए। उसके लिए बाबा ने 2 मास दिया है, ये अभ्यास शुरू कर दो। ये तीव्र पुरुषार्थ है, यही तीव्र पुरुषार्थ है। और दूसरा तीव्र पुरुषार्थ बाबा ने बताया, ज्वालामुखी स्थिति, कि जो रहा हुआ है पिछला अकाउंट, उसको जलाने के लिए ज्वालामुखी स्थिति चाहिए। योग तो हम लगाते हैं, लेकिन ये योग ज्वालामुखी क्यों नहीं बन रहा है? जैसे ये ठंडी के दिनों में सूर्य के सामने खड़े रहो तो भी धूप कैसी होती, हल्की हल्की होती, जैसे गर्माइश लगती नहीं है कितना भी। और अगर उसमें बादल आ जाए तो कितनी ठंडी शुरू हो जाए, लगना आरंभ हो जाए।
ठीक इसी तरह बाबा ज्ञान सूर्य है, उसके साथ हम योग लगा रहे हैं, लेकिन ये ज्वाला क्यों नहीं भड़क रही है? क्योंकि व्यर्थ का जो परत है, व्यर्थ संकल्पों के जो बादलों का परत है, वो उस सूर्य की किरणों को ज्वाला स्वरूप बनने नहीं दे रहा है। ये तीव्र पुरुषार्थ हमें करना है। तो तीव्र पुरुषार्थ माना ये व्यर्थ के बादलों को हटाना और वो ज्वाला को प्रज्वलित होने देना। ये 2 मास इसीलिए बाबा ने अभ्यास के लिए दिए हैं, ताकि ये अभ्यास अगर परमानेंट हो जाए तो आने वाले समय में संपूर्णता की ओर बढ़ना आसान हो जाएगा। क्या मालूम, ये 2 मास के बाद वो तीव्र पुरुषार्थ का समय भी समाप्त हो जाए। क्या मालूम, बाबा जिस तरह से कह रहा है, तीव्र गति समय पकड़ चुका है। जब बाबा ने इस साल में भी कह दिया बटन दबाऊं, माना भगवान के मुख से जब चीज निकलती है तो ये स्पष्ट करती है कि भगवान डराने के लिए नहीं कह रहा है। भगवान के मुख से जो शब्द निकलते हैं उसके अंदर इतनी गहराई होती है, समय को स्पष्ट बता रहा है कि बच्चे अब ज्यादा समय नहीं है। कई लोग आकर हमें पूछते हैं कि बहन जी 75 साल हुआ तब जाके इतनी सेवा कर सके, और अभी तो दुनिया में इतनी सेवा बाकी है। कितने देश ऐसे जहां बाबा का संदेश नहीं पहुंचा है, कई गांव ऐसे हैं भारत में भी जहां बाबा का संदेश नहीं पहुंचा है। और विनाश के पहले हर आत्मा को बाबा का संदेश तो मिलना चाहिए ना। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो अभी तो समय बहुत पड़ा है, ऐसा लगता है। तो कैसे, ये तो बाबा कहते रहते हैं। मुझे तब बहुत आश्चर्य लगता है उन आत्माओं को देखते हुए कि अभी तक भी वो यही एक अज्ञानता के अंदर बैठे हैं कि अभी भी बहुत समय है। 75 साल नहीं, 50 साल होंगे या 25 साल तो होंगे, यहां तक हमें कई लोग कह देते हैं। लेकिन मैं एक ही एग्जाम्पल देती हूं। आप लोग ने भी सुना होगा कि कुछ साल पहले भारत में गणेश जी ने दूध पिया था ना। आप लोग में से कई लोग लाइन में रात रात खड़े हुए होंगे देखने के लिए, श्रद्धा के साथ। और ये जब समाचार फैला कि गणेश जी ने दूध पिया, आप मानेंगे नहीं, उस समय भारत के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। उस समय मोबाइल्स की फैसिलिटी नहीं थी। उस समय कंप्यूटर का जमाना नहीं था। उसके बावजूद भी ये संदेश सारे विश्व के अंदर सिर्फ आधा घंटे में पहुंच गया था। सिर्फ आधा घंटे, सिर्फ आधा घंटे में दूसरे धर्म के लोगों को भी पता चल गया। दुनिया के कोने कोने में लोगों को पता चल गया कि भारत के एक देवता ने दूध पिया है। वो लोग भी लाइन में खड़े हो गए थे देखने के लिए। और जब आज इंटरनेट का, मोबाइल का, कंप्यूटर का इतना जमाना है, वायरलेस का इतना जमाना है, भगवान आ गया है, ये संदेश विश्व में पहुंचने में कितनी देर लगेगी बताओ? यही संदेश मिलना है सारी दुनिया को कि भगवान आ चुका है, मेरा बाबा आ चुका है। यही उनको मिलना है ना। और जैसे ही ये संदेश मिल गया कि विनाश शुरू हो जाएगा चारों तरफ।
तो इसीलिए बाबा जब कहता है बटन दबाऊं, इसका मतलब समय इतना समीप आ चुका है, पुरुषार्थ का समय समाप्त हो चुका है, तीव्र पुरुषार्थ का समय चल रहा है, और 2 महीने के बाद पता नहीं ये समय भी समाप्त हो जाए तो क्या मालूम। इसलिए अब खुद को देखना है, किसी और को नहीं देखना है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं करना है, उस झंझट में अपनी बुद्धि को नहीं ले जाओ, अपनी बुद्धि की एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अब मैं अपना तीव्र पुरुषार्थ आरंभ कर दूं, और सबसे बड़ा अटेंशन का पहरा जो मुझे लगाना है अपने ऊपर, वह है व्यर्थ नहीं चलना चाहिए। जितना व्यर्थ को आप स्टॉप कर सकेंगे, ड्रामा कल्याणकारी है, ये सोचते हुए फुल स्टॉप लगाएंगे, ज्वालामुखी स्थिति अपने आप भड़कनी शुरू हो जाएगी और संपूर्णता की ओर कदम आगे बढ़ाना सहज हो जाएंगे। ये न हो कि आप व्यर्थ संकल्प चलाते रह जाओ और दूसरी आत्माएं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट चली जाए। इसलिए अफसोस करना पड़ेगा, नहीं तो अंत में कि हमें क्या मालूम था, बाबा का ऐसा भाव भी हो सकता है, हमें क्या मालूम। ये नहीं, बाबा के हर वचन का एक महत्व है, उसका इम्पोर्टेंस है। बाबा कोई भी शब्द खाली खाली नहीं बोलता है, डराने के लिए नहीं बोलता है, किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलता है। हर वचन के अंदर इतनी गहराई होती है, उसको समझना हमारा काम है। अगर न समझ सके तो ये हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा की कमी है, भगवान का दोष नहीं है। ठीक है, तो ये है ड्रामा के ज्ञान को समझते हुए फुल स्टॉप लगा करके व्यर्थ से मुक्त हो जाओ अभी। ओम शांति।